एक तरफ माँ का प्यार और दूसरी तरफ सौतेला व्यवहार। बात कर रहे हैं डेली वेजरों की। आज से 3 साल पहले देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट थी और अब सरकार के द्वारा एकजुटती में तब्दील किया गया हुआ है और जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया हुआ है, एक जम्मू कश्मीर टेरिटरी और एक लद्दाख टेरिटरी। और अब देखा जाए तो लद्दाख टेरिटरी के द्वारा डेली वेजरों को एक अच्छा तोहफा मिला है। 250 से 450 पर डे की सैलरी बढ़ोतरी की गई है और SRO 64 के तहत परमानेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और कहें बात अब हम जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों की, अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इनकी थाली खाली। इन्हीं सभी मुद्दों पे बात करेंगे जो कि कैजुअल लेवर डेली वेजर की आवाज है। श्री पवन जी, सबसे पहला तो आपका ऑल टाइप ऑफ न्यूज में स्वागत है। जी सूरज जी, आपका शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे जम्मू प्रोविंस का नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में जितना भी मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तमाम मीडिया के साथियों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि लगातार मजदूर वर्ग की आवाज़ जो है वो आला हुक्मरानों तक पहुंचाने में मीडिया अहम रोल निभाया है और निभा रही है। और कहीं हमारी छोटे भी तबके पे कहीं मीटिंग या कोई प्रोटेस्ट जब होता है तो मीडिया का अहम सहयोग हमें पूरा रहता है। उसके लिए मैं तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। पवन जी, एक तरफ माँ का प्यार और दूसरी तरफ सौतेला व्यवहार, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल आपने सही कहा है और ये कैप्शन भी मैंने पढ़ा अभी कि बहुत बढ़िया आपने कैप्शन लिखा है कि एक तरफ माँ का प्यार है और दूसरी तरफ सौतेला व्यवहार है। तो बिल्कुल 2.5 से 3 वर्ष पीछे चले जाएं तो जम्मू कश्मीर जो है एक स्टेट के तौर पर, और जहां पर लद्दाख जो है वो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और आज भी हमसे अछूता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की कुछ नीति ऐसी बनी और जम्मू कश्मीर को जो है 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ जम्मू और कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे बना दिया गया और दूसरा लद्दाख को जो है एक अलग यूनियन टेरिटरी के तौर पे जो है वो बना दिया। लेकिन ये सच बात है क्योंकि परसों से ही हम जो है ऑन मीडिया रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, वो लेटर भी जो है वो वायरल हुआ है कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वहां पर जितने भी कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स लोग हैं उन तमाम वर्कर्स के लिए जो है 225 के हिसाब से जिनका मानदेय था उसे बढ़ा के जो है डबल कह लूं जो है उन्हें 450 के करीब जो है करने का ऐलान किया है। और उसके साथ साथ जो 350 पर डे के हिसाब से लेते थे उन्हें जो है 575 के करीब जो है वो रेट बना दिया गया है। और साथ ही साथ मैं जिक्र करूं तो SRO 64 के तहत रेगुलाइज करने का भी जो है प्रावधान वो हमने ऑन मीडिया भी सुना है और वो लेटर जो है वो वायरल हो रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस तरीके का सौतेला व्यवहार मैं कह लूं पूरे 61,000 परिवार के साथ किया जा रहा है और मजदूर वर्ग जो है कहीं ना कहीं जो है हताश और निराश जो है इस स्थिति में पहुंच चुका है कि एक तरफ जो है सरकार मजदूर को एक यूनियन टेरिटरी में रेट भी बढ़ाया जा रहा है, रेगुलेशन का प्रावधान भी लाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक ही कैटेगरी में कार्य करने वाले और लगभग 20 सालों से 22 सालों से 25 सालों से तो निरंतर कार्य करते चले आ रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनको जो है रेट भी डबल किया जा रहा है, रेगुलेशन का प्रावधान भी बनाया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जिक्र करूं तो अभी तक ना कहीं रेगुलेशन का अता पता है, ना ही जो है मिनिमम वेजेस एक्ट का जो है वो कहीं अता पता है। और बड़े अफसोस के साथ ये हमारा अल्टीमेटम है सरकार को कि लगातार जो है मजदूर वर्ग अपनी निरंतर आवाज उठाता आ रहा है, चाहे माध्यम एजिटेशन का हो, टूल डाउन स्ट्राइक का हो, रोडों पे निकलने का हो, चाहे सेक्रेटरीट घेराव हो, LG हाउस का घेराव हो, उसके साथ साथ हर वो हथकंडा मैं कह लूं जो एक संवैधानिक अधिकार मजदूर वर्ग को मिलता है, हर वो हथकंडा अपनाया गया है
चाहे मिसाल रैली तक निकाली गई, रोडों पे बैठने का प्रयास किया गया, लगातार अपनी आवाज हर तरीके से जो है सरकार तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया है और किया जा रहा है। आज मैं पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर की बात करूं तो वहां पर हमारी जितनी भी लीडरशिप है वो सारे जो एज ए मेंबर के हैसियत से वो कार्य कर रहे हैं। और उसके साथ साथ विद इन डेज में मैं पीछे भी मैंने कहा था कि थोड़े दिनों में हम एक रणनीति तैयार करने जा रहे हैं, लेकिन कोई कारण ऐसा रहा, मेरे फैमिली में मेरे पिताजी सेहत करके ठीक नहीं थे और लगभग 1.5 महीना 1-1.25 महीना का समय हो चुका, मैं जिस अपने साथियों के बीच भी नहीं पहुंच पाया हूं और कहीं ना कहीं मैं पारिवारिक गतिविधियां उन पिताजी के मेडिकल ट्रीटमेंट में इतना व्यस्त था कि मैं अपने साथियों के बीच नहीं पहुंच पाया। लेकिन जो हमारे दिल के जज्बात हैं और जो हमारा संघर्ष है वो निरंतर ज्यों का त्यों जो है वो जारी है। मेरे हर एक साथी ने इस आवाज को जो है, चाहे मैं रवि हंस जी का जिक्र करूं, चाहे होशियार सिंह जी का जिक्र करूं, चाहे नवनीत जी का जिक्र करूं, मोहन जी का करूं, उसके साथ साथ राजेंद्र ताज जी का जिक्र करूं, राकेश जी सांबा से उनका जिक्र करूं, प्रदीप जी हैं अखनूर से, नौशहरा से संजीव जी हैं, डोडा से मेरे साथी सलीम बानी जी हैं, इरशाद जी हैं, उसके साथ साथ दरमाड़ी का जिक्र करूं, रियासी का जिक्र करूं, पूरे जम्मू प्रोविंस का जिक्र करूं या उसके अलावा कश्मीर प्रोविंस का जिक्र करूं, हर वो मेरा कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी लगातार अपनी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाने में जो है अपनी पूरा योगदान दे रहा है। और जिस प्रकार मैंने पहले ऐलान किया था कि बहुत जल्द एक रणनीति तैयार की जा रही है और ये मैं 1 महीने का बीच में गैप पड़ा है, लेकिन विद इन डेज में इसके ऊपर डिस्कशन करके तमाम महकमों के जितने हमारे लीडर्स हैं जो डेली वेजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन तमाम को जो एक प्लेटफॉर्म पे हैं और जो कहीं नहीं है उनको भी लाया जा रहा है। और एक बहुत बड़ी आगाज मैं जिसे कह लूं, जिस प्रकार से हमारे महकमा जल शक्ति पीएचई से आवाज जारी है, उसी तरीके से मैंने कहा था कि बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठा रहे हैं और कई उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तो संघर्ष पूरी तरह से पूर्णतः जारी है और बहुत जल्द जो है सभी को अगर जरूरत पड़ेगी, सरकार की इसी तरह से नीति रही तो बहुत जल्द मैं कहूंगा सभी डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स एक प्लेटफॉर्म पे होंगे और एक जंग का आगाज चाहे दिल्ली की तरफ कूच करना होगा या फिर एलजी हाउस की तरफ जो है गेट पे निरंतर बैठना होगा, तो वो कदम जो है कड़े कदम उठाए जाएंगे। फिर चाहे सरकार लाठियां बरसाए या फिर गोलियां चलाए, मजदूर वर्ग पीछे नहीं हटेगा, हर वो हथकंडा अपनाएगा जब तक जो है सरकार हमारी इस रेगुलेशन पॉलिसी को जो है नहीं मानती है, तब तक संघर्ष जो है ज्यों का त्यों जो है वो जारी रहेगा। पवन जी, आपने विशाल रैली के बारे में बात की, मिसाल रैली की, और पवन जी मिसाल तो डेली वेजरों के देखा जाए तो घरों में लग रही है, डिप्रेशन में आके डेली वेजर सुसाइड कर रहे हैं, महीने में 2, 4, 5 कहीं नहीं जा रहे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथियों तक ये मेरा मैसेज है और बहुत बार मैं ये अपील भी कर चुका हूं कि सुसाइड किसी भी मसले का हल नहीं है, ना इस तरीके का कोई कदम उठाएं, क्योंकि संघर्षरत है हम। संघर्ष हमारा नारा है। मैंने पहला ही नारा ये निकाला था कि इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। और संघर्ष के तौर पे मैं जिक्र करूं तो लगभग 2015 से मैं निरंतर रोडों पे ही रहा हूं और उसमें आपने बहुत बार मीडिया ने भी कवर किया है और हर एक जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जानता है, कोई ऐसी चेयर नहीं है, संतरी से लेके मंत्री कहूं या फिर गवर्नर हो या साहब सीएम हो या फिर पीएमओ ऑफिस हो, हर तरीके से एक पीएन से लेके आईएएस ऑफिसर तक कह लूं और एक संतरी से लेकर के मैं कह लूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर तरीके से जो है आवाज उठाई गई है और हर टेबल पे जो आवाज मैंने पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है, चाहे रिटर्न मेमोरेंडम हो, चाहे धरने प्रदर्शन के माध्यम से हो। और पूरे जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार, 61,000 कैजुअल लेबर्स का सहयोग भी निरंतर मिला है। हर एक साथी ने पूर्णता जो है अपना सहयोग दिया है और ये संघर्ष मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जंग तब तक जारी रहेगी। आज 150 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है और मेरे पीएचई के जितने भी डेली वेजर साथी हैं, खासतौर पर जम्मू प्रोविंस का जिक्र करूं तो लगातार जो है अपनी आवाज उठाए हुए हैं और निरंतर प्रोटेस्ट, उसमें डे नाइट का प्रोटेस्ट भी रहा, अब डे टू डे प्रोटेस्ट जारी है और दूर दराज से एरिया से मेरे साथी पहुंचकर आज भी
इस संघर्ष में उसी तरह से शामिल हैं जिस तरह से डे फर्स्ट में वो शामिल हुए थे। और ये आगाज भी हुआ है और ये अंत होने वाला नहीं है। अंत तभी होगा क्योंकि हमारा नारा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जब तक रेगुलेशन पॉलिसी नहीं तब तक जो है गर्भ वापसी नहीं। ये युद्ध जारी है और लगातार इस युद्ध को जो है मेरे तमाम वर्कर्स अपनी आवाज निरंतर उठाते चले आ रहे हैं और लगातार संघर्ष जारी है। और इसी लड़ी में अगर सरकार नहीं जल्द कोई निर्णय लेती है तो मैं कहूंगा कि आने वाले दिनों में हालात जम्मू कश्मीर के खराब हो सकते हैं। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मैं ये जिक्र करूं कि जो भाजपा की तरफ से एक कमेटी फ्रेम की गई है जिसमें 5 मेंबर्स की ये कमेटी है, तो एक उम्मीद की किरण जरूर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को जगी है कि कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव कदम उठाया गया है। और ये स्पष्ट संदेश हमने निरंतर भाजपा के सीनियर लीडर्स को कह लूं केंद्र में बैठे जो है भाजपा की पूरी टीम है, उन तमाम तक हमने ये मैसेज दिया है कि आपने जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने, माननीय रविंदर रैना जी ने कहा था कि अब की बार 50 पार, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो हमने स्पष्ट कहा था कि रेगुलेशन अगर पॉलिसी नहीं मिलती है तो आप मत रहिए चक्कर में, 61,000 परिवार रहेगा टक्कर में। ये स्पष्ट संदेश है। लेकिन अगर गुड न्यूज को डेली वेजर्स के लिए आती है, कोई अच्छा कदम मजदूर वर्ग के लिए उठाया जाता है, तो अगर रेगुलेशन पॉलिसी मिलती है, मिनिमम वेजेस एक्ट एज प्रॉपर दिल्ली ड्यूटी वो मिलता है और जो हमारा बकाया वेतन है वो मिलता है, तो मैं ये कहूंगा कि 50 छोड़ के आप 60 भी हो सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। वो तो समय की नजाकत होगी। जरूर नहीं है कि जम्मू प्रोविंस में ही डेली वेजर्स हैं, क्योंकि यहां पर जम्मू और कश्मीर दोनों खितों का जिक्र है और ये 61,000 परिवार दोनों खितों से है। जम्मू कश्मीर पूरी यूनियन टेरिटरी का मैं जिक्र करूं, कोई ऐसा एरिया नहीं है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर लगभग 1000 से 2000 या 4000 या 3000 5000 के करीब परिवार नहीं है एज ए कैजुअल लेबर्स डेली वेजर। किसी भी महकमा का जिक्र करूं, जल शक्ति पीएचई का जिक्र करूं, इरिगेशन का जिक्र करूं, टूरिज्म का जिक्र करूं, फॉरेस्ट कैंपा का जिक्र करूं, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर का जिक्र करूं, फ्लोरिकल्चर का जिक्र करूं, म्युनिसिपलिटी का जिक्र करूं, पीडीडी का जिक्र करूं, हर एक महकमे और भी कोई मेडिकल हेल्थ है और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे महकमे हैं, लगभग 27-28 महकमे हैं जिनमें कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स जो है निरंतर सेवाएं दे रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। अगर सरकार कोई पॉजिटिव रिस्पांस लाती है तो उसका वेलकम करेंगे। तो मैं कहूंगा कि इन्हें घर जाकर वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मजदूर वर्ग दिल खोल के, मैं थोड़ा सा इतिहास की नजर आपकी जरूर डलवाऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से ये बात का जरूर जिक्र करूंगा कि माननीय जगमोहन जी जो यहां पर साबका गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये डिसीजन SRO 64 के तहत लोगों को रेगुलाइज उस समय करवाया था या किया था। तो कई लोगों ने अपने घरों में उनकी तस्वीरें, जैसे भगवान की फोटो लगाई जाती है, उसी प्रकार से उनकी तस्वीरें भी जो है अपने घरों में लगाई थी। तो आज मैं जिक्र करूं कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी या फिर जम्मू कश्मीर के जो भाजपा के जितने भी अधिकारी हैं, जब जितना भी सिस्टम है, तो उनसे मेरा ये पुरजोर मैसेज रहेगा कि आप उस इतिहास को दोहराइए। यहां पर जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, श्रीमान मनोज सिन्हा जी से मेरा मैसेज है, अनुरोध है कि उस इतिहास को दोहराइए। जिस प्रकार जगमोहन जी का जो है जम्मू कश्मीर के उस समय जो डेली वेजर्स थे उनके दिलों में वो स्थान था, आप भी वो कार्य करके दिखाइए ताकि जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार के दिलों में जो है आपका वो स्थान बने। वरना संघर्षरत है, आक्रोश के तौर पर कहीं जो मेरा एक डेली वेजर साथी मैं कह लूं, अगर मुद्दे को हल करवाने के लिए जिस प्रकार से अगर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई, तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मजदूर वर्ग भुखमरी से मरने से बेहतर है कि गोली या लाठी खा के जो है अपने इस अंतिम यात्रा को खत्म कर दिया जाए। तो मैं बड़े अफसोस के साथ कह लूं और या फिर सीधा सीधा अल्टीमेटम कह लूं कि सरकार को ये एक अल्टीमेटम है तमाम डेली वेजर्स की तरफ से, इस मसले में संज्ञान लें और जल्द से जल्द रेगुलेशन पॉलिसी का जो प्रावधान है, जिस प्रकार लद्दाख यूटी में देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार रेट भी उन्होंने रिवाइज किए हैं,
वो जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द लागू हो, वरना आक्रोश जो है वो और कहीं दिनों में भटकना शुरू हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला रहा है। और कहीं ये परिवार 61,000 जो है ये रोडों पे निकल के कहीं जाए एलजी हाउस की तरफ कूच करे या फिर दिल्ली का जो है वो कूच करे। जो भी स्थिति बनेगी उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। शुक्रिया पवन जी। जैसा कि आप देख रहे थे, इनका सीधा सीधा कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई भी आगे अगर हम सिस्टम खराब करते हैं तो सारी की सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। आप देख रहे थे आर टाइप ऑफ न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त सूरज। धन्यवाद।